लक्ष्मी स्वरूपा, ब्रह्मानंद रूपा लक्ष्मी स्वरूपा, जहां लक्ष्मी जहां आविर्भूत नहीं होगी वहां वहां भगवान स्वयं भोग करना पसंद नहीं करेंगे, बेनिफिशियरी होना पसंद नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। देयरफॉर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर हम कहीं कोई को कंपेयर कर सकें, करके कह रहे हैं कि तया सदृश तामियात कमलजा सपत्नीव, यदि इयात कापी तरही कमलजा इयात नान्या कापी। अगर कोई भी तुलना कर सके तुम्हारे संग तो लक्ष्मी की कर सके, भले ही वहां में डिफरेंस है, लेकिन लक्ष्मी भी उनकी पत्नी है और आप भी उनकी अर्धांगिनी हो, करके कहीं ना कहीं सपत्नित्व अगर आ सके तो सपत्नित्व लक्ष्मी में तो जाएगो, अन्यत्र जाएगो नहीं। देयरफॉर हम लक्ष्मी की बात यहां करेंगे। तो कह रहे हैं कि तया सदृशतामियात कमलजा सपत्नी यद, करके कह रहे हैं कि तया सदृशतामी इयात कमलजा सपत्नी यद हरिप्रिय कलिंदया मनसी में सदा स्थियताम। ये यहाँ तक मैंने अन्वय किया को पूरा बैठा दियो। थोड़ा सो कसरत की अपेक्षा तुम सब सु रखूंगो, नहीं करनी होए डजंट मैटर, करनी होए दैट्स गुड इनफ, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर चीज रख दे रहा हूं। ये तयासु लेके स्थियताम तक या को मैंने अन्वय कर दियो, यानी या के पद अरेंज कर दिए मैंने। अब एतादृश्या त्वया सह सदृशताम किंग कापी ईयाद इति काकुक्ति। देखो एक शब्द है काकुक्ति, एक ध्वनि या में से ये निकल रही है कि एट ऑल अगर आपके संग सपत्नी भाव में कोई आ सके तो लक्ष्मी आ सके, दूसरों नहीं आ सके। यदि ईयात देयरफॉर कमल जा ईयात, यानी अगर जब सरखामनी होगी तो कमल जा की होगी। तत्र हेतु माह यद यस्मात् सा भगवत पत्नी पत्नीत्वात्, क्योंकि वो भी भगवत पत्नी है, करके आपके साथ वाकी हो सके। तत्रापि भवती प्रिया, वहां भी एक तकलीफ यहां है कि वो लक्ष्मी प्रिया नहीं बन पाई है, आप प्रिया हो, क्योंकि देयरफॉर आपको भजनानंद और स्वरूपानंद के स्तर पे आपको स्वरूप है वो जो नहीं है वहां, करके ये सारी बात करके कह रहे हैं कि यालिए हे कलिंदया, हरि की प्रिय जो कलिंदया है, कलिंद पर्वत से उद्भूत होने वाली, मैं मनसी सदा स्थियताम, आप मेरे मन में हमेशा विराजो। भक्तानुगुणत्वम इति दोष निवर्तकत्वेन इत्यर्थ। आगे को पन्ना देखियो। गुणस्तु हरिप्रिय पदे नैव सिद्ध इति भावः मनसी में सदा स्थियताम इति मूले। देखो क्या कह रहे हैं, नाम सु ही आप कलिंदया हो, या लिए आप भक्तन को हित करने वाली हो। देयरफॉर हमारे दोषण को निवर्तन तो आप भक्तन को हित करने वाली हो, यही लिए हो जाएगा। ये पहली पंक्ति का अर्थ। गुणस्तु हरिप्रिय पदे नैव सिद्ध इति भाव, क्योंकि हरिप्रिया हो आप, या लिए आप हमारो हित करोगे ही, क्योंकि हम भी तो हरि के प्रियता से ही यहां खड़े हुए हैं। मनसी में सदा स्थियताम इति मूले। अब या मूल को क्या अर्थ भयो मनसी सदा के मनसः भावाधिष्ठानत्वेन। अब ये पंक्ति समझियो, वो कह रहे हैं कि मन में आप स्थित रहियो। ये क्यों बात कही गई प्रार्थना, तो कह रहे हैं कि मन जो है वो भाव को अधिष्ठान है। अभी अपन भाव और रस की चर्चा करके अपन ने बात करी। मैं बार बार कह रहे हो तो कि जैसे मैंने आर्किटेक्ट को उदाहरण दियो कि एक आर्किटेक्ट जो है वाके मन में, वाके मस्तिष्क में एक स्वप्न उठ्यो और वह स्वप्न को वाने साकार किया। तो यहां कह रहे हैं कि मेरो हमारो मन जो है ना वो भाव को अधिष्ठान है। भाव कहां आकार लेगो कि जहां में रस घटित होएगो। भाव के आकार के लिए मन की जरूरत है। या लिए हे पूर्वोक्त धर्मवत्याह, यानी पूर्वोक्त सारे सामर्थ्य जितने बता दिए उनको धारण करने वाली श्री यमुना, उनकी सतत स्थिति होने से भाव की भी निर्दोष पूर्ण गुणता रूपता सिद्ध हो जाएगी। यानी यदि आप हमारे मन में कहीं आके विराज जाओगे तो आपके विराजने से हमारे मन में वो सामर्थ्य आएगा कि वो भाव को आकार ग्रहण कर सके। और अगर भाव को आकार ग्रहण होएगो है श्री यमुना, तो वहां में फिर रसरूप परमात्मा घटित हो सके। करके कह रहे हैं कि नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अत्यद्भुतम इत्यादि। अब या में
अद्भुत चरित्र की बात कही गई है कि हे यमुना, क्योंकि आपको चरित्र अत्यंत अद्भुत है, या लिए हम नमन भी करने को जो औद्धत्य है वो औद्धत्य नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीका से वो हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, करके हम नमन नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे या दैन्य को आप नमन बना दो अपने सामर्थ्य से, क्योंकि हमारे अंदर नमन करने की भी सामर्थ्य नहीं है। करके यह बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि आपको सामर्थ्य क्यों इतना ज्यादा है, तो कह रहे हैं कि असाधन को साधन बना देने को। असल में पानी पीने सु या पय शब्द को जो दो अर्थ दूध पीने सु जैसे, तो मां के रूप में जब हम आपको पयप पान कर रहे हैं, तो पयप पान करना कोई साधन तो है नहीं। सामान्य जल इत्यादि या दूध इत्यादि पीने से कोई साधन तो हो ही नहीं, मतलब वासु कोई फल की सिद्धि तो होगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्यास मिट सके। लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप ये असाधन जो है आपको पान करने रूपी, ये पान करने रूपी भी या असाधन को साधन बना के आप हमको यम यातना से दूर कर दे रहे हो। यम यातना यालिए नहीं होगी हमको, क्योंकि हमने आपको पान किया है। पान करनो यद्यपि असाधन है, तो भी वो साधन बन जा रहे हो हमारी यम यातना से मुक्त होने को। करके कह रहे हैं कि एक बात और है यहां में, कि वो क्यों घटित होएगो, तो हमें लौकिक दृष्टांत को समझा रहे हैं कि जैसे अपनी भगिनी जो है अपनी बहन के बालकन को कोई भी व्यक्ति लोक में भी, ऐसी हमारी समझ है। देखो एक बात समझियो, ये लौकिक दृष्टांत एक साधारण घटना नहीं घट रही है। लौकिक जो उदाहरण दियो जा रहे हो, एक बात समझियो कि अपन ने वो लेयर जो समझे, कारणकारी सहकारी समझे ना, वो कारणकारी सहकारी जो अब अपने संग घटित हो रहे हैं वो भक्ति नहीं हो रही है। पर कारणकारी सहकारी की तरह ही वह जब अपन उठाते चले जाएंगे, तब भक्ति रस में भी वो कारणकारी सहकारी विभाव अनुभाव संचारी बनेंगे, तब भक्ति रस घटित होएगा। तो लौकिक कोई आधार को, जो सत्य आधार है अपने व्यवहार के, उन व्यवहार के आधारन को छोड़ो नहीं जा सके। करके यहाँ एक लौकिक युक्ति यहाँ ये दी गई है, लौकिक यानी लोक व्यवहार की युक्ति, कि जैसे बहन के बच्चन को अहित करे नहीं है भाई मामा होने के कारण, देयरफॉर हमने आपको पयप पान यानी हमने आपको दूध पियो के नहीं, तो हम आपके बच्चा भय के नहीं, बच्चा भय तो क्योंकि यम जो है वो आपके भाई हैं और वामे भी वो बड़े भाई हैं आपके, क्योंकि सूर्य के यम जब भयो तो यम के कारण वाकई वो धर्मराज हैं और पाप पुण्य को सारो निर्णय करने वाले हैं। करके उनके जन्म को जो एक ऊष्मा, एक दोष उनको अनुभव भयो सूर्य को, आधिदैविक सूर्य को, आध्यात्मिक सूर्य को, कि ये पाप पुण्य की सारे बात मेरे संग क्यों जुड़ी, तो वह अपने कष्ट को या वह अपने दोष को दूर करने के लिए पुनः उनने अपने मन में संकल्प करके और यमुना को उत्पन्न कियो, ताकि यमुना में रहे हुए जो पावित्र है, जो पावनता है, वह पावनता के कारण यमराज होने को जो न्याय देने के कारण जो दंडित कर देते और जो जीवन को कष्ट होता तो वासु, वो जो दोष अनुभव कर रहे थे सूर्य, वो सूर्य को कष्ट दूर भयो। ये पौराणिक गाथा या के पीछे है। पुराण पे मेरा तुम सबन को एक आमंत्रण है कि एक सत्र रखियो मोसू कह के, या बात की झंखना करियो मोसू के पुराण पे एक सत्र करो। मैं तुम्हारा अध्यापक हूं, और वो अध्यापक मुझको तुमने अपॉइंट नहीं किया है, मुझको दादाजी ने अपॉइंट किया है, तो मैं तुम्हारा सापेक्ष नहीं हूं, समझे ना। दादाजी ने मुझको तुम्हारा अध्यापक बनाया है, और या अध्यापक के पास
बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो तुमको जान लेनी है वो जान लो। इन बातन को कोई समझाएगा नहीं। पुराणन की संगति कैसे बैठानी, ये आज को सारा तुम्हारो जो सो कॉल्ड एजुकेटेड वर्ग है ना, धूर नहीं समझे ये, और यालिया गाली देते डोले ये पुराणन को और अपने यहाँ के शास्त्रन को। ये बेचारे तुलसीदास को कितनी गालियां पड़ रही हैं, रामायण को कितनी गाली पड़ रही है। रामायण और गीता नहीं होते तुम्हारे देश में धर्म नहीं टिकता। ये गाली देने वाले लोग हैं ना, ये सब विप्लव करने वाले लोग हैं, समझ कुछ पड़े नहीं है, कोई बात की संगति इनके अंदर बैठे नहीं है। तो पुराणन की संगति, अब ये पुराणन में ये कथाएं हैं, आख्यायिकाएं हैं, इन आख्यायिकान के अपने मीनिंग्स हैं। ये कोई कपोल कल्पना, ये सब केवल दंत कथाएं नहीं है। तो ये पवित्रता की गाथा है। करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने बच्चान को, तेरे बच्चा जब हम बन गए, तेरे पुत्र बन गए, कैसे यम जो है सो हमारे ऊपर यातना करेगो। या लिए लौकिक दृष्टांत सु अपने संकल्प को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाया गयो कि यमोपि भगनी सुतान कथमो हंति दुष्टान अपि। हम दुष्ट हैं, मान रहे हैं, दोष सु भरे भय हैं, लेकिन दोष सु भरे भय है ना, ज्यादा से ज्यादा मामा हमको पास में बिठा के समझावेगो कि बेटा ऐसे नहीं करें, यानी सुधरो। ये शिक्षा जरूर दे सके पर मारेगो नहीं हमको, हमको यातना नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई रक्त से जुड़ रहे हैं हम। ख्याल आया कि नहीं? ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व मेतावता न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय इत्यादि ये सब देख लीजिए। या के 23-24 या के जो है खंड हैं या के पूरे। अब या को मैं अर्थ, ये शब्द मैंने अब यहां से ये सब विवेचना दादाजी की है। 5वें श्लोक तक श्री गुसाई बाबा ने लिखियो, वाके बाद 5वें श्लोक सु दादाजी को सौंप दियो करके श्री गोपाल दास जी को यह कहनी पड़ी कि तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। दादाजी की, गुसाई बाबा की लेखनी के संग दादाजी की लेखनी चल सके, आत्मज होते हुए भी अन्य की नहीं चल सके। तो ये सब लेख दादाजी जी को है, और या को मैं पूरा निर्वाह नहीं कर सकूंगा। यानी अब तुमको मात्र श्लोक पे 2 श्लोक रहे हैं अवशिष्ट, उन पे बता दे रहे हूं ताकि मेरा कमिटमेंट कंप्लीट हो जाए। और जो विवेचन अगर बाकी तुमको श्रवण करने की इच्छा है, अपन भी कल अपनी ईद करें, वहां में क्या तकलीफ है। मोहब्बत के अर्थ में कही, हाँ मैंने, वो एक कवि, वो एक शायर कहे कि ईद से पहले मेरी ईद हुई। वो कहे कि ईद से पहले मेरी ईद हो गई। तो पूछ रहे हैं वो कैसे हो गई भैया तेरी, कि ईद वाले ने जा दिन चांद देखियो ना, वासु पहले मैंने तोको देख लियो तो करके मेरी ईद हो गई, करके मेरी ईद हो गई थी। तो मम अस्तु तब सन्निधौ तन्नवत्वम एतावता। अब ये मांग करीजिए कि एतावता, ये देखो मैया 6 श्लोक में अब जो सारी बात है श्री यमुना मैंने आपसे कह दी नहीं। एतावता तव सन्निधौ, आपको सानिध्य होने से, वो मानसिक होए और शारीरिक होए, वो कोई भी हो, शारीरिक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, मानसिक भी हो रहे हो, तो तव सन्निधौ मम तनुनवत्वम अस्तु, मोको तनुनवत्व दिलाओ। तनुनवत्व और नव तनुत्व, देखो 2 शब्द हैं। तनुनवत्व का मतलब है याई शरीर में ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का आवेश होना। जो मैंने कल जो है सास और बहू के प्रसंग को जो मैंने बताया, तो जहाँ पॉइंट पे हाथ पकड़ने को अनुभव है और कही कि मैंने सब आरोग्य है तू देख ले, वो अक्षर ब्रह्म को आवेश तो इत्यादि वार्तान के प्रसंग में भरे पड़े हैं। तो तनुनवत्व और नवतनुत्व, तनुनवत्व का मतलब है मट्टी को घड़ा जब आग में, आलाव में पका दिया जाए, वहाँ में पानी तुम वर्षन तक भर सको, कोई तकलीफ नहीं आएगी। कच्चे घड़ा में पानी भरने जाओगे, जब वो अगर वो आलाव में नहीं पके हुए, तुरंत वो फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मट्टी बह जाएगी। तो घड़ा कच्चो है, ये कच्ची मिट्टी को है, लेकिन श्री महाप्रभु के चरणारविंद की कृपा के आलाव में यदि ये पक लेगो तो ये तनुनवत्व या को हो जाएगा। श्री महाप्रभु को या लिए, या संदर्भ में कह रहे हूं
क्योंकि अपनी पहुंच यमुना तक न होके महाप्रभु तक है। या लिए श्री यमुना तक श्री महाप्रभु पहुंचावेंगे अपने। तो वो तनु नवत्व, और नव तनुत्व वो है जो गोविंद स्वामी को प्राप्त भयो। क्या भयो गोविंद स्वामी के प्रसंग में? कंदरा में जब श्री गोसाई बाबा पधारे तो कौन गयो संग? देयर यू आर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। या लिए नव तनुत्व जो है वो तनु नवत्व याई तनु को अक्षरावेश है, और नव तनुत्व यानी पूरे देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण को अक्षर के रूप में ही आविर्भूत कर दिया जाए, वो सामर्थ्य भगवत सामर्थ्य है। या लिए लीलास्थ जितने भी स्वरूप हैं और लीलास्थ जितनों भी व्यापी वैकुंठ है वो सब अक्षर ब्रह्मात्मक है। और यहां भूतल पे लीला अनुभूति, लीला को परिकर संपूर्ण व्यापी वैकुंठ, लीला की स्थली, इन अदर वर्ड्स व्रज, तभी अनुभव हो सके आधिदैविक रूप में कि जब वहां में अक्षर ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाए। करके 1000 किलोमीटर दूर बैठे भय भी जब चरवित तांबुल के कृपा बलसु जब गोपालदास जी को दर्शन भय, तो उनको 1000 किलोमीटर को दूरी ये देश काल बीच में सु अबाधित हो गए, और उनको जो श्री यमुना और गिरिराज जी के दर्शन भय वो आधिदैविक रूप में भय, वो यही व्रज में भय, यही व्यापी वैकुंठ में भय। करके तनु नवत्व और नव तनुत्व। मुररिपु मुकुंद प्रिय, हे मुकुंद प्रिय, क्योंकि आप मुकुंद के प्रिया हो। करके मुररिपु, जड़ता को दूर करके, अविद्या को दूर करने वाले भगवान में रति उत्पन्न करानो, हमारी भक्ति उत्पन्न करानो, हमारे भक्ति रस को डेवलप करनो, ये आपके लिए यानी असंभव नहीं है, बल्कि ये सारो सामर्थ्य आप में ही है। अतः अस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात। देखो, अतः देयरफॉर आपके या जो अचिंत्य सामर्थ्य आप में है मुररिपु में हमारी प्रियता सिद्ध करने की, या के लिए तव लालना अस्तु। ये जो प्रार्थना हम जो स्तवन कर रहे हैं, ये स्तवन को भी आप सफल करियो। हमारे खुद के बलबूते पे ये स्तुति भी सफल नहीं हो सके, यानी आप या को सफल करियो। सुरधुनि परम संगमात तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पुष्टि स्थिति। देखो, सुर यानी देव, और धुनि मतलब नदी। संस्कृत में धुनि नाम नदी को है, यानी लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि सुरधुनि शब्द बोले समय समझ में कोई बहुत नहीं आवे। सुर यानी देवताएं, देवतान की नदी कौन सी है? श्री गंगा। तो सुरधुनि तुम्हारे संग के कारण, क्योंकि सुरधुनि तुम्हारे संग मिली, श्री गंगा तुमसु मिली, यही लिए कीर्तिता, वाको शास्त्र में वर्णन कियो गयो है, बाकी नहीं कियो गयो है। और वहां में भी वो स्तुति जो है, जो स्तवन कियो गयो है शास्त्र में, सुरधुनि को, गंगा को, वो शास्त्र जरूर करे, मर्यादा मार्गी जीव करे, जरूर करें, पर पुष्टिस्थ नहीं करें। पुष्टिस्थ तो जो भी उत्कर्ष वर्णन करें, जो स्तवन करें, वो आपको करें। यानी हे श्री मुकुंद प्रिय तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पुष्टि स्थित ही। पुष्टि स्थित ही, पुष्टि में पुष्टि मार्गीय जो जीव हैं उनने आपकी कीर्ति तो बखान करी है, आपकी स्तवन तो किए, परंतु सुरधुनि को उनने कीर्ति वर्णन नहीं करी है, क्योंकि उनको संबंध आपसु है। करके या पूरे श्लोक को ये नीचे इन पंक्ति को पाठ जरूर करियो, इतना आप वहन कर रहे हो। स्तुतिं तव करोति कमलजा सपत्नी प्रिय हरेर यद अनुसेवया भवति सौख्य मामोक्षतः। हे कमलजा सपत्नी, कमलजा की जो सपत्नित्व आप में रहो भयो है, यानी हे कमलजा सपत्नी, परंतु उनमें जो चीज नहीं है वो आप में प्रियता है। आप हरि की प्रिया हो, हे प्रिय, हरे हे प्रिय, हे हरि की प्रिया। कमलजा की यालिए स्तुति होवे, यालिए वाकी कमलजा की से, वो भी कमलजा की परिचर्या कब करी जाए? हरेर यद अनुसेवाया, यदि भगवान हरि के पीछे हरि की पूजा करके, नारायण की पूजा करके लक्ष्मी की होगी, तो वो लक्ष्मी को पसंद आवेगी और सफल होगी। लेकिन यदि नारायण को छोड़ के लक्ष्मी की पूजा करी गई, तो फिर वाको अलौकिक सिद्ध नहीं होएगा।
करके कह रहे हैं कि यद अनुसेवया, ख्याल रखियो, अनुसेवया, यदि पूजा करी जाएगी लक्ष्मी की तो नारायण के पश्चात, वासु पहले नहीं। भवति सौक्षम आमोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जयी संगम। या मैं दो चार पंक्ति तुमको यहाँ सुनाऊंगा ताकि या को अर्थ स्पष्ट हो जाए। देखो, या पृष्ठ पे जो दूसरो पैराग्राफ है वहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, मैं वहाँ में तुमको समझाऊं। कह रहे हैं कि ननु कथम ज्ञायते लक्ष्मी अपेक्षया आधिक्यम अस्ति इति। ये कैसे ज्ञान हमको समझ में आवे कि लक्ष्मी सु अधिकता है आपके स्वरूप में। तत्र हेतु आहो हरेर यदनु सेवया, हरि के पश्चात यस्या सेवया मोक्षम मर्यादीकृत्य सुखम भवति, यानी लक्ष्मी को पूजन यदि हरि के पश्चात किया जाए, नारायण के पश्चात किया जाए तो मोक्ष की सिद्धि होवे, क्योंकि लक्ष्मी ब्रह्मानंद रूपा है और मोक्ष भी अंततो गत्वा ब्रह्मानंद रूप है। करके लक्ष्मी सुवा की सिद्धि हो सके। न तो ततो अपि अधिकम भजनानंदाख्यम सुखम भवति, वासु भी श्रेष्ठ जो भजनानंद है वो नहीं मिले वाकु फिर भी। तदपि भगवत सहित तद भजने न, वो भी मोक्ष भी तब मिलेगा ब्रह्मानंद रूप के जब भगवान के संग वा की पूजा करी जाएगी। अगर केवल लक्ष्मी की पूजा करे, न तो केवलाया मोक्ष विघातकत्वात्, यदि केवल लक्ष्मी की उपासना करी जाएगी तो वो मोक्ष को विघात करेगी, मोक्ष से दूर कर देगी। अनुशब्दान मुख्यतया भगवत भजनम, और जो यद अनुसेवया, ये अनु शब्द को उपयोग किया है श्री महाप्रभु ने, वाको तात्पर्य श्री दादाजी बता रहे हैं कि मुख्यतया भगवत भजनम, मर्यादा मार्ग हो कि पुष्टि मार्ग हो। एक बात समझ लीजिए, जो वैष्णव मार्ग जो है और शास्त्र को जो सार है वो दोनों जगह यही है कि प्रधान सेवा तो भगवान की ही होगी। भगवान से प्रधान अन्य कोई को पूजन या सेवा नहीं हो सके। अब कह रहे हैं कि कालिंदी उत्कर्षम आहु इयं तव कथेति। अब श्री यमुना जी के विषय में समझा रहे हैं कि इयम अग्रतः उच्यमाना तव कथापि, ये जो कह रहे हैं हम आपकी उत्कर्ष को, आपकी श्रेष्ठता को जो वर्णन कर रहे हैं, वो सर्व मुक्ति अपेक्षया अधिका, वो वर्णन इटसेल्फ, आपको स्तवन स्तुति जो है वो भी मोक्ष सु अधिक है। तो और तो उत्कर्ष कहाँ हम ले जाएंगे, और तो कहाँ बात आएगी, जब आपकी स्तवन, आपको महात्म्य वर्णन ही मोक्ष सु ज्यादा है। यानी मोक्ष प्राप्ति को जो अधिकारी है वाकु आपके महात्म्य को ज्ञान नहीं हो सके, जाकू आपके महात्म्य को ज्ञान हो गयो वाकु निश्चित भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है, मोक्ष सु भी ज्यादा। करके कह रहे हैं कि यालिए अतएव एतत् कथा रसिका नाम, जो आपके महात्म्य की कथा के रसिक हैं, जिनको आपके महात्म्य की कथा में आनंद आ रहे हुए, उनको मोक्ष की गंध भी नहीं चाहिए। और करके या मैं भागवत को ये श्लोक उनने बताया कि अतः वाव तव महिमामृत समुद्र विप्रुषा सकृत अवलीढ़या। देखो यह में बड़े अच्छे सुंदर शब्द हैं, ये छठे स्कंद को है और मैंने वहाँ संदर्भ दियो है। देखो अतः वाव, देखो मिला ना 275वें पन्ना पे, बोलूं मैं आगे। देखो अथ शब्द है प्रारंभ में। अब हम यासु अब भक्तन की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अतः वाव तव